हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद के बारे में। देखिए, भारतवर्ष में मुग़ल आक्रमणकारी आते रहे हैं और यहाँ के लोगों को मारते रहे हैं, उन पर शासन करते रहे हैं। कुछ यहाँ के लोग ही बाहर के आक्रमणकारी से मिलकर उन्हें न्योता देते रहे हैं कि आप मेरे भारतवर्ष में आइए, इसको लूटिए। क्योंकि जो जाति प्रथा उस समय थी, उसमें सिर्फ क्षत्रिय लोगों को ही लड़ने का अधिकार प्राप्त था। बाकी सभी लोगों को ये कहा गया था कि धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि क्षत्रिय को छोड़कर कोई भी नहीं लड़ेगा, मतलब लड़ने का अधिकार ही नहीं है। धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, ऐसा सभी लोगों ने बताया। लेकिन हकीकत कुछ और था। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप के विरुद्ध अगर कोई शस्त्र उठाता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मारे जाओगे, तो आप भी शस्त्र उठा लो और उस व्यक्ति के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो गीता का श्लोक था वो सभी जाति और समुदाय के लिए था। लेकिन यहाँ पर जब मुग़ल आक्रमणकारी आए तो सभी ने सिर्फ क्षत्रियों के ऊपर ही भार छोड़ दिया कि आप ही लड़ो, और इसी वजह से हम लोग गुलाम हो गए। गुलामी का सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था। तो 1528 से 1529 के बीच में बाबर भारतवर्ष में अयोध्या का, जहाँ भगवान राम का मंदिर था, वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। अब बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पे राम का मंदिर तो नहीं था, और चूँकि हिंदू की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है कोर्ट ने दबाव में आकर हिंदू के पक्ष में ये निर्णय दिया होगा कि यहाँ पर राम जी का मंदिर था। चलिए हम इसकी सच्चाई को जानते हैं। एएसआई जो भारतवर्ष में सर्वे करता है, धरती के नीचे क्या है ये पता लगाता है, ये एक सरकारी संस्था है। और इसके जो सीनियर थे के मोहम्मद, उन्होंने धरती के नीचे ये पता लगाया, वहाँ पर जहाँ राम लला का मूर्ति जो है विराजमान था, जहाँ भगवान राम की मंदिर थी, वहाँ पे जहाँ बाबरी मस्जिद थी, वहाँ धरती के नीचे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पाए गए। कुछ कलाकृतियाँ मिली, बहुत सारे पिलर मिले जिसके ऊपर कुछ कलाएं, कमल के फूल बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें अंकित थी। देखिए, मस्जिद का निर्माण जब होता है तो वहाँ पर जो पिलर पड़ता है उसमें किसी भी तरह का कलाकृति को मना किया गया है। आप किसी तरह का डिजाइन बना करके मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वहाँ बिल्कुल मना है। लेकिन मंदिर में सब चलता है। तो एएसआई के जो चीफ थे के मोहम्मद, उन्होंने ये कहा कि जब हमने वहाँ खुदाई किया 1976 से 1977 के बीच में, तो हम ये पाए कि वहाँ करीब करीब 20 पिलर में से 18 पिलर में कलाकृतियाँ बनी हुई है, और उसी के ऊपर मस्जिद जो है वो खड़ा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे चीज़ उस जगह से निकले। और ये तब हुआ जब अयोध्या का विवाद शुरू नहीं हुआ था, उस समय हुआ। अयोध्या का विवाद 1977-1976 के बाद हुआ है, और ये जो सर्वे हुआ था वो 1976 और 1977 के बीच हुआ है। तो विवाद से पहले पिलर का मिलना, वो भी एएसआई जो है हमारा सरकारी संस्था, वो ऐसे ही किसी के ऊपर ये नहीं कह सकता है कि ये जो है 400 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। जब उसका कार्बन टेस्टिंग किया गया, कार्बन टेस्टिंग का मतलब, कार्बन टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा माध्यम है जिसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी स्टोन का उम्र क्या है। तो एएसआई के जो चीफ थे के मोहम्मद, उन्होंने पता लगाया और उनको ये पता चला कि ये तो 300-400 साल पुराना है, यानी कि लगभग 1200 जो सदी था, 12वीं सदी,
उसका ये अवशेष था। और बहुत सारे अवशेष अभी भी म्यूजियम में पड़े हुए हैं। अगर आप लोग सच्चाई देखना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ जो मस्जिद का निर्माण कराया गया था वो मंदिर को तोड़ कर कराया गया था, और मंदिर का जो पिलर था उसी पिलर को यूज करके वहाँ मस्जिद जो है वो बनाया गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका विवाद कब स्टार्ट हुआ और मार काट जो है, दंगा फसाद कब स्टार्ट हुआ। देखिए, ये बात है 1984 की। विश्व हिंदू परिषद ने ये ठान लिया, उसके जो चीफ थे अशोक सिंघल, उन्होंने ये ठान लिया कि हमें उन जगहों को चुनना है, उस मंदिर को चुनना है, उस मस्जिद को चुनना है जहाँ उसे तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। ऐसे जगहों को चिन्हित करना है। तो सबसे पहले चिन्हित किया गया अयोध्या को, चूँकि अयोध्या का सर्वे भी आ चुका था और वहाँ से जो चीज़ें मिली वो चीज़ें भारत सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। उसे सार्वजनिक किया कौन? एक गैर हिंदू ने, के मोहम्मद ने। उन्होंने ही एक पेपर में उन सभी चीज़ों को साझा किया। ये कहा कि देखिए भैया, यहाँ मस्जिद के नीचे से जो पिलर मिल रहे हैं, मस्जिद का जो पिलर है या मस्जिद के नीचे से जो सामान मिल रहे हैं, वो सभी सामान जो है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर था। जैसे ही उन्होंने अपना उजागर किया इन सारी चीज़ों को, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनको इसी बात का डर था कि अगर मैं उजागर करता हूँ तो मेरा हो सकता है नौकरी भी चला जाए, मैं सस्पेंड भी हो जाऊँ। लेकिन चूँकि वो सीनियर थे ASI के, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनी और उन सारे तथ्यों को प्रकाशित करवा दिया। इसका फल उन्हें ये मिला कि कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सीधे ट्रांसफ़र कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुस्लिम थे, और उन्होंने जब खुदाई का काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जो हिंदू धर्म से जोड़ती थी। तो इसमें स्टार्ट कब हुआ? तो उन्होंने, अशोक सिंघल ने 1984 से स्टार्ट कर दिया उन जगहों को खोजना जहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। उसमें अयोध्या मिला। उसके बाद उन्होंने रथ यात्रा निकालना स्टार्ट कर दिया। रथ यात्रा निकाल करके हिंदुओं को ये बताना चाहते थे कि आपकी मंदिरों को तोड़ा गया था और वहाँ भी मस्जिद बनाई गई है। ये और वहाँ ये BHP के जो मेंबर थे उन्होंने भी घूम घूम कर लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है। तो ये पब्लिक का सपोर्ट लेना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने 1984 में ही अपना रथ यात्रा जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद देखिए, अब थोड़ा सा पीछे और जाइए। 1949 ईस्वी में जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पे मंदिर था, क्या हुआ? उस मस्जिद में ताला लगा दिया गया और कोर्ट के द्वारा वो ताला लगाया गया था कि अगर ये मंदिर खुला, ये मस्जिद खुला, तो लोग यहाँ पूजा करने भी आएंगे, लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने भी आएंगे और दंगे फसाद होने लगेंगे। इसलिए 1949 में ही वहाँ ताला लगा दिया गया था। 1984 में BHP के अशोक सिंघल ने रथ यात्रा को निकाला और अयोध्या में दोबारा राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, और ये सीतामढ़ी से इनका रथ यात्रा निकला। 13 अक्टूबर 1985 को BHP ने रथ यात्रा को निकाला, और अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो चुका था, क्योंकि भगवान राम जो हैं वो भारत में पूजनीय हैं और बहुत सारे लोग जो हैं भगवान राम को मानते हैं। इसीलिए सभी का इमोशन हर्ट हुआ और इसका फ़ायदा BJP ने उठाया। BJP के जो मुखिया हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने रथ यात्रा को निकाला और बिहार होते हुए हर जगह भ्रमण किया। लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, उनके रथ यात्रा को रोक दिया। लालू प्रसाद को ये लगा कि अगर ये रथ यात्रा पूरे बिहार में फैला
तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए लाल कृष्ण आडवाणी का जो रथ था उसे बिहार में रोक दिया गया और उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी चीज़ का फ़ायदा बीजेपी को उठाया। 2 सीटें बीजेपी के पास होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सीटें हिंदू का मुद्दा उठाने के बाद, मंदिर का मुद्दा उठाने के बाद वो सीटें 80 सीटों तक आ गई। बीएचपी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सभी ने लगभग प्लान कर लिया था कि हमको तो वहाँ पे मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाना है। उन्होंने 6 दिसंबर को ढांचा गिराने और राम चबूतरे पर जाएंगे, इस बात का उन्होंने संकल्प लिया। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये पूरी प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। पूरी प्लानिंग क्या थी कि हम जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद है वहाँ जाएंगे और जहाँ हमको जगह दिया गया है वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता जाएंगे, कार सेवक जाएंगे, वो कुछ रेत लेके जाएंगे, कुछ लोग सीमेंट लेके जाएंगे और एक एक मुट्ठी वहाँ पर गिराएंगे। यही पूरा प्लानिंग था, यही करना था। लेकिन भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पुलिस प्रशासन जितनी संख्या में थे बहुत ही कम थे भीड़ के मुकाबले। भीड़ लाखों पार कर चुकी थी, लाखों की भीड़ थी और पुलिस वाले कुछ हज़ार में ही थे। वो भीड़ को रोक नहीं पाए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह ने ये लिख करके सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कार सेवक आएंगे और अपना काम करके चले जाएंगे, मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा। लेकिन भीड़ कहाँ किसी का सुनता है। भीड़ लगातार इकट्ठा हो रहा था। धीरे धीरे भीड़ का एक हुजूम बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गया और 11:43 पर कुछ लोग गुंबद पे चढ़ गए और तोड़ना शुरू करते हैं। पहला गुंबद 1:55 में टूटा। दूसरा गुंबद जो कि मेन था वो लगभग 3:30 में टूटा। इसी तरह से धीरे धीरे सारे गुंबद को तोड़ दिया गया, क्योंकि जो कार सेवक आए थे वो सिर्फ बालू, मिट्टी, सीमेंट ये लेकर नहीं आए थे। वो अपने साथ तोड़ने का सामान, घर तोड़ने का जो सामान होता है, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, खंती, जिसको संबल आप लोग कहते हैं, ये सारे चीज़ वो लेके आए थे। और मंच पर वहाँ LK आडवाणी का, उमा भारती का और बहुत सारे जो नेता हैं उनका भाषण चल रहा था। और उसी भाषण के बीच में जोशीला भाषण चल रहा था और उसी भाषण के बीच में भीड़ जो है वो गुंबद पे चढ़ जाती है और तोड़ना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे करके तीनों गुंबद को तोड़ दिया जाता है और बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ज़मीन दोज कर दिया जाता है। जैसे ही बाबरी मस्जिद टूटता है, ये बात आग की तरह हर जगह फैल जाती है। अयोध्या में दंगे शुरू हो जाते हैं, भोपाल में दंगे शुरू हो जाते हैं, बिहार में दंगे शुरू हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे वहाँ ये दंगे का रूप ले लेते हैं और लगभग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ा है कि करीब करीब 1000 से ऊपर लोग मारे गए हैं, लेकिन इसमें 1000 लोग जो है मारे नहीं गए हैं, इससे बहुत अधिक लोग मारे गए हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, बांग्लादेश में भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्री था वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ भारत में हुआ और इसका जो फल था वो हिंदुओं ने पूरे विश्व में झेला। अब ये मामला धीरे धीरे दिल्ली तक जाता है और दिल्ली में जाने के बाद वहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने का
अलाउ कर दिया जाता है। कल्याण सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वह चूँकि सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिए थे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कल्याण सिंह को अपना इस्तीफ़ा सौंपना पड़ता है और लगभग 6 बजे शाम को कल्याण सिंह इस्तीफ़ा दे देते हैं और इस तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लग दिया जाता है और जो विवादित जगह है उसे कब्जे में ले लिया जाता है। तो ये स्टोरी पूरा था। अब धीरे धीरे क्या होता है कि हिंदू मुसलमान का राइट स्टार्ट हो जाता है। मुस्लिम को ये लगता है कि ये मस्जिद जो है वो जानबूझ के तोड़ा गया है। अब धीरे धीरे करके कोर्ट में लोग आने लगते हैं और सिविल केस फाइल होने लगते हैं। तो इसी तरह एक सिविल केस जो है वो हिंदुओं के द्वारा फाइल किया गया, एक मुस्लिम के द्वारा फाइल किया गया, एक निर्मोही अखाड़े के द्वारा फाइल किया गया। ये सभी टाइटल सूट थे, मतलब ज़मीन पे मालिकाना हक किसका होगा, ये विवाद उसी पर था। इसी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें यह कहा गया कि राम चबूतरा जो है वो एक व्यक्ति को दे दिया जाए, निर्मोही अखाड़ा को एक भाग दे दिया जाए और एक भाग जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। मतलब कि वो जो एरिया था, जो विवादित क्षेत्र था, उसमें ये कहा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट हम लोग दे देते हैं राम चबूतरा के लिए, दूसरा पार्ट हम लोग दे देते हैं निर्मोही अखाड़ा के लिए और तीसरा जो पार्ट है उसको हम लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। लेकिन इसे ना हिंदू ने माना ना मुस्लिम ने माना और ये सीधे चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत दिन तक ये पड़ा रहा और वहाँ से फिर धीरे धीरे जब सुनवाई स्टार्ट हुआ तो उसमें जो चीफ जस्टिस थे वो एस.ए. नज़ीर, डी.आई. चंद्रचूड़ गोगोई और अशोक भूषण और एक और व्यक्ति जो है, 4 व्यक्ति, लगभग 5 व्यक्ति उस डिसीजन को देने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि एएसआई जो हमारा सर्वे करता है उसके पास क्या एविडेंस है। तो एएसआई का जो चीफ थे के मोहम्मद, उन्होंने जो जो एविडेंस दिए थे वो सारे एविडेंस को कंसिडर किया गया, सारे पिलर को देखा गया। मस्जिद के अंदर जो सबूत था, मतलब अंदर जो चीज़ें पाई गई थी उनको भी देखा गया। उसके बाद ढांचे के अंदर जो मंदिर होने के सबूत मिले उसको कंसिडर किया गया और बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनी थी, इससे ये प्रूव हो गया। इससे ये प्रूव हो गया कि बाबरी मस्जिद कहाँ बनी थी, उस जगह पर बनी थी जहाँ पर पहले से ही मंदिर था। खुदाई के सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मंदिर होने के अवशेष भी उसे मिले और इससे ये भी साबित हुआ कि 1949 में वहाँ पर 2 मूर्तियाँ रखी गई थी। तो 1949 में जो वो मूर्ति अब भी वहाँ विद्यमान है और पूजा पाठ करने से किसी को रोका नहीं गया। तो इसीलिए टाइटल सूट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन दिया, ये जो विवादित जगह है वो भगवान राम की जगह है और वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। यही पूरा डिसीजन था और इसे सारे चीज़ जो इससे संबंधित चीज़ हैं मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।